पेपर नेम इंक्लूसिव एजुकेशन, पेपर कोड MCP 203, टॉपिक लीडरशिप एंड टीचर्स एज चेंज एजेंट्स, प्रेजेंटेड बाय स्वाति। सबसे पहले हम देखेंगे कि लीडरशिप नेतृत्व क्या है। नेतृत्व एक प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति को, एक समूह को एक निश्चित लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक परिवर्तन एजेंट के रूप में कार्य करते हैं और विभिन्न नेतृत्व शैलियों को अपनाते हैं। शिक्षा प्रणाली में दृष्टिकोण, मार्गदर्शन और समर्थन। अब हम देखेंगे नेतृत्व की शैलियाँ। नंबर 1, परिवर्तनकारी नेतृत्व। इसमें परिवर्तन और नवाचार को प्रेरित करना। नंबर 2, सहयोगात्मक नेतृत्व। इसमें है अंदर की टीम प्रयास और साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना। नंबर 3, शिक्षण में रचनात्मकता, नेतृत्व का प्रभाव। समावेशी प्रथाओं के लिए स्पष्ट अपेक्षाएं निर्धारित करना, समावेशिता को समर्थन देने वाली नीतियां बनाना, विशेष शिक्षा सेवाओं के लिए संसाधनों का आवंटन। अब हम देखेंगे शिक्षक नेतृत्व की भूमिकाएं। स्कूल। नंबर 1, स्कूल सुधार प्रयासों के आसपास अन्य स्कूल सदस्यों से बातचीत करना। नंबर 2, शैक्षिक उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। नंबर 3, स्कूल की संरचनाओं और संस्कृति में बाधाओं का सामना करना। नंबर 4, विचारों को कार्यों में अनुवाद करना। नंबर 5, निर्णय लेने में भाग लेना। नंबर 6, स्कूल सुधार का नेतृत्व करने में पहल करना। अब हम देखेंगे शिक्षक एक परिवर्तन एजेंट के रूप में कि शिक्षक परिवर्तन एजेंट के रूप में कैसे कार्य करते हैं। शिक्षक केवल ज्ञान देने वाले नहीं बल्कि वे समाज में बदलाव लाने वाले महत्वपूर्ण कारक होते हैं। इसमें नंबर 1, शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने वाले कि कैसे वो शिक्षा प्रणाली में सुधार लाते हैं। शिक्षकों द्वारा नई शिक्षण विधियां को अपनाना, कक्षा में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना। नंबर 2, समाज में परिवर्तन लाने वाले, शिक्षा के माध्यम से बुराइयों को समाप्त करना, नैतिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देना। नंबर 3, नवाचार और रचनात्मकता को प्रेरित करने वाले, इसमें नई तकनीकों और शिक्षण पद्धतियों को अपनाना, छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और रचनात्मक बनने के लिए प्रेरित करना। नंबर 4, नेतृत्व के गुण विकसित करने वाले, छात्रों में आत्मविश्वास, समस्या समाधान और निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करना, सामूहिक गतिविधियों और समूह कार्यों के माध्यम से नेतृत्व कौशल सिखाना। अब हम देखेंगे समावेशी शिक्षा में शिक्षकों की भूमिका। शिक्षक समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे नीतियों को लागू करते हैं, शिक्षण प्रथाओं को अपनाते हैं और छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रणनीतियाँ विकसित करते हैं। नंबर 1, क्षमता निर्माण का महत्व। इसमें कि कैसे वो क्षमता निर्माण का महत्व करते हैं। शिक्षकों को समावेशी शिक्षा को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए ज्ञान और कौशल क्षमता निर्माण आवश्यक है। इसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं और निरंतर व्यावसायिक विकास शामिल है। नंबर 2, सहयोग और समर्थन। समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षकों, प्रशासकों, अभिभावकों और समुदायों के बीच सहयोग आवश्यक है। शिक्षकों को अपने प्रयासों का समर्थन करने और समावेशी प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण समर्थन नेटवर्क की आवश्यकता होती है। नंबर 3, नीति कार्यान्वयन। समावेशी शिक्षा नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें नीतियों को स्थानीय संदर्भों के अनुकूल बनाना, प्रगति की निगरानी करना और जवाबदेही सुनिश्चित करना शामिल है। अब हम देखेंगे समावेशी शिक्षा में शिक्षक परिवर्तन एजेंट के रूप में।
समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समान अवसरों के साथ सीखने का अवसर दिया जाता है, चाहे वे दिव्यांग हो या गैर दिव्यांग। नंबर 2, शिक्षण पद्धतियाँ विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित की जाती हैं। नंबर 3, शिक्षक केवल ज्ञान देने वाले नहीं बल्कि परिवर्तन के प्रेरक होते हैं, जो समावेशी वातावरण को बढ़ावा देते हैं। नंबर 4, शिक्षक को संवेदनशील, प्रशिक्षित और सहयोगी होना आवश्यक है। नंबर 5, समावेशी शिक्षा को लागू करने के लिए आवश्यक घटकों में शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण, सुलभ शिक्षण सामग्री, बाधा मुक्त वातावरण, समान अवसर, पूर्ण भागीदारी, समर्थन सेवाएं और माता पिता की भागीदारी शामिल है। नंबर 6, दिव्यांग बच्चों के लिए के व्यक्तित्व को प्रभावित करने और उनके प्रति दूसरों के व्यवहार को निर्धारित करने में माता पिता और समुदाय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे शैक्षिक लक्ष्य निर्धारित करने में भी मदद करते हैं। नंबर 7, विद्यालय प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि वह विविध आवश्यकताओं वाले छात्रों को शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक गतिविधियों में सुविधा प्रदान करने के लिए विद्यालय की संस्कृति, नीतियों और प्रथाओं का पुनर्गठन करें। नंबर 8, बच्चों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्कूलों में व्यावसायिक चिकित्सा, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी और परामर्श जैसी समर्थन सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। विशेष शिक्षकों को छात्रों की प्रगति की निगरानी के लिए मुख्य धारा के शिक्षकों के साथ काम करना चाहिए। नंबर 8, शिक्षकों को समावेशी शिक्षा की अवधारणा के प्रति प्रशिक्षित और संवेदनशील होने की आवश्यकता है। नंबर 9, शिक्षकों को विविध छात्रों और दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार करने के लिए निरंतर प्रशिक्षण और अल्पकालिक पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण है। अब हम देखेंगे समावेशी शिक्षा के प्रभावी घटक क्या हैं। नंबर 1, प्रशिक्षण, शिक्षकों के लिए निरंतर प्रशिक्षण और वर्कशॉप। नंबर 2, सुलभ सामग्री, सभी के लिए उपयुक्त शिक्षण सामग्री। नंबर 3, सहयोग सेवाएं, वाक चिकित्सा, फिजियोथेरेपी, परामर्श आदि जैसी सहयोग सेवाएं होनी चाहिए हैं। नंबर 4, माता पिता व समुदाय की भागीदारी, शिक्षा में सक्रिय सहयोग है। नंबर 5, विद्यालय प्रबंधन, नीतियों और संरचना में आवश्यक परिवर्तन। अब हम देखेंगे समावेशी शिक्षा कार्यवाही में शिक्षक और नेतृत्व परिवर्तन के लिए सहयोग। नंबर 1, साथ काम करना। इसमें प्रभावी समावेशन सुनिश्चित करने के लिए लीडर्स और शिक्षक को एक साथ काम करना चाहिए। जैसे IEP इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान को विकसित करना जिसमें शिक्षक, नेतृत्व और विशेषज्ञों का योगदान होता है। नंबर 2, समर्थक शिक्षण वातावरण बनाना। लीडर्स और शिक्षक मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि समावेशी प्रथाओं के लिए आवश्यक संसाधन, सहायक तकनीक, उपकरण उपलब्ध हों। अब हम देखेंगे समावेशी शिक्षा में शिक्षक के गुण कि शिक्षक के कौन कौन से गुण हैं समावेशी शिक्षा में। नंबर 1, विविधता के अंदर। नंबर 1 पॉइंट, समावेशी संस्कृति का निर्माण करना। जैसे ऐसी कक्षा का निर्माण करना जहाँ पर विविध प्रकार के विद्यार्थी हों और विविध प्रकार के साधन हों। कक्षा जो है वो भेदभाव रहित हो, भेदभाव ना हो, वहाँ पे भेदभाव को कम करना हो, ऐसा हमें संस्कृति का निर्माण करना चाहिए। नंबर 2, सम्मान, विद्यार्थियों की विविध संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना। और नंबर 3, पूर्वाग्रह दूर करना। इसी में समावेशी शिक्षा में शिक्षक के गुण। नंबर 2 कि दूसरा कौन सा गुण है, पाठचर्या एवं अनुदेशन का अनुकूलन। इसमें नंबर 1 पॉइंट, यूडीएल का प्रयोग, विभेदित अनुदेशन का प्रयोग करके विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
नंबर 2, पाठचर्या में सुधार करना, सामग्री में सुधार करना। नंबर 3, दिव्यांग बच्चों के लिए सुगम पाठचर्या एवं सामग्री का निर्माण करना। नंबर 4, विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम शैली के अनुरूप शिक्षण रणनीतियों में बदलाव करना। इसी में शिक्षक के गुण नंबर 3, समन्वय एवं वकालत। इसमें से पहला पॉइंट, अभिभावक विशेषज्ञों के साथ समन्वय। नंबर 2, विभिन्न विद्यार्थियों के अधिकारों को लेकर वकालत करना जिससे विद्यार्थियों का समायोजन हो। नंबर 3, परिवार एवं विद्यालय के बीच में जो गैप हो वह दूर करना, वह जो गैप है विद्यालय और परिवार के बीच में उसको दूर करना। चौथा नंबर शिक्षक का गुण, सकारात्मक दृष्टिकोण का निर्माण। इसमें से पहला पॉइंट, शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी पर भरोसे के द्वारा सकारात्मक दृष्टिकोण का निर्माण करना। नंबर 2, प्रोत्साहन करना। नंबर 3, सतत अधिगम एवं विकास। अब हम देखेंगे समावेशन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों की रणनीतियाँ, कि समावेशन को बढ़ावा देने में कौन कौन सी शिक्षक की रणनीतियाँ हैं, क्या वो उनकी रणनीतियाँ हैं। नंबर 1, विभिन्न प्रकार का शिक्षण। इसमें जैसे डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, इसमें है छात्रों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण विधियों और सामग्री को अनुकूलित करना। नंबर 2, यूडीएल यानी कि यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, हर छात्र तक पहुंचने के लिए सहभागिता, प्रतिनिधित्व और अभिव्यक्ति के विभिन्न तरीकों का उपयोग। नंबर 3, सकारात्मक व्यवहार समर्थन, कक्षा का ऐसा माहौल तैयार करना जो सकारात्मक व्यवहार और मानसिक विकास को बढ़ावा दे। नंबर 4, सहायक तकनीकी उपकरणों का उपयोग, विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए उपकरण और सॉफ्टवेयर का उपयोग। अब हम देखेंगे शिक्षक और नेतृत्व द्वारा आने वाली चुनौतियाँ, कि शिक्षक और लीडर्स द्वारा कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे संसाधनों की कमी। नंबर 2, अपर्याप्त शिक्षण। इसमें है कई शिक्षकों को समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक प्रशिक्षण का अभाव है। नंबर 3, परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध। इसमें यह है कि समावेशी शिक्षा के प्रति कुछ शिक्षक या लीडर्स पुरानी धारणाओं या समझ की कमी के कारण प्रतिरोध कर सकते हैं। कि अब हम देखेंगे चुनौतियों का समाधान। नंबर 1 पे नीतियाँ और समर्थन, लीडरशिप द्वारा ऐसी नीतियाँ बनाना जो सभी बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करे। नंबर 2, समुदाय का समर्थन, माता पिता, समुदाय, संगठन सभी को मिलकर समावेशी शिक्षा का समर्थन करना चाहिए। अब हम देखेंगे समावेशी शिक्षा का दिव्यांग बच्चों पर क्या प्रभाव है। नंबर 1, सामाजिक लाभ। इसमें है आत्मसम्मान में सुधार, बेहतर सहकर्मी संबंध और समानता की भावना होनी चाहिए। शैक्षिक लाभ। नंबर 2, अनुकूलित शिक्षण और समर्थन के माध्यम से बेहतर शैक्षिक परिणाम। शिक्षक की भूमिका कक्षा के बाहर। अब हम देखेंगे कि शिक्षक की भूमिका कक्षा के बाहर कैसी होती है। नंबर 1, समर्थक समुदाय बनाना। शिक्षक दिव्यांग बच्चों के लिए कक्षा के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर अधिवक्ता के रूप में कार्य करते हैं। नंबर 2, माता पिता की भागीदारी। नंबर 3, सहकर्मी समर्थन। थैंक यू।